हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने रोशन शाह स्टडी पॉइंट के सीयूटी चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूं वो अपने जो टॉपिक है हमारा सीयूटी का जो जनरल पेपर है, जनरल टेस्ट है, उसका जो जीके जीएस का पार्ट है, उसके लिए मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें आज हम जो बात करेंगे वो दो टॉपिक एक ही वीडियो में बिल्कुल कवर अप कर देंगे। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहना एमसीक्यू फॉर्मेट में, और उनको एक्सप्लेनेशन जो दूंगा उस तरीके से आपके जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपके बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आइए ज्यादा टाइम न लगाते हुए शुरू करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही मेरे को मोटिवेशन देगा, हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन देगा, जो आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक क्लास दो टॉपिक कवर। कौन कौन से दो टॉपिक आज हम बात करेंगे? वो बात करेंगे हम क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के शास्त्रीय नृत्य या फिर लोक नृत्य भी बोलते हैं, वो टॉपिक कवर करेंगे। और करेंगे हम नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। आप बाकायदा इन राष्ट्रीय चिन्ह को जानते होंगे, लेकिन उसमें भी मैं आपको यूजफुल जितने भी आपकी चीजें होंगी उनको बताऊंगा, क्या चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बेहतरीन कोट के साथ जो मेरी खुद की लिखी हुई है कि देर से सही जिंदगी बेमिसाल भी होगी, कि देर से सही जिंदगी बेमिसाल भी होगी, सब्र तो रख खुशहाल भी होगी। कि देर से सही जिंदगी बेमिसाल भी होगी, सब्र तो रख खुशहाल भी होगी। जो बोलते हैं तुमसे कुछ ना हो पाएगा, जो बोलते हैं तुमसे कुछ ना हो पाएगा, वही बोलेंगे तू ही तो है जो सब कुछ कर जाएगा। तो आइए इस जोर जबरदस्त कोट के साथ में अपनी शुरुआत करते हैं। अपना पहला टॉपिक, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो मैं आपको बता दूं भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है वो है हमारे 8। तो 8 क्लासिकल डांस है, और मैं आपको एमसीक्यू जो लेकर आया हूं उन्हीं के जरिए मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं। तो देखिए आप, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस पूछ लिया है आपसे। क्वेश्चन हो सकता है पेपर में आपको यह देखकर पूछ ले कि तमिलनाडु का कौन सा है, ठीक है। तो वो जो भी फॉर्मेट रहेगा उस हिसाब से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखो मैं इसी तरीके से आपको 8 के 8 बता दूंगा क्या क्या है। तो पहला हमें ऑप्शन दे रखा है कुचिपुड़ी। तो जो कुचिपुड़ी डांस है क्लासिकल डांस, वो किसका है? तो वो तो हमारे आंध्र प्रदेश का है, एपी, आंध्र प्रदेश। जो क्लास रहेगी ये बाइलिंगुअल है, हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। आंध्र प्रदेश तो किसका है? आपका कुचिपुड़ी का है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर सेकंड दे रखा है हमें कथक। कथक कौन से स्टेट का है? तो कथक जो है वो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का कथक है, उत्तर प्रदेश। फिर है हमारा तीसरा ऑप्शन मणिपुरी। मणिपुरी क्लासिकल डांस किसका है? स्टेट से ही पता चल रहा है, ये मणिपुर का है। फिर हमारा क्या बचता है? ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम किसका है? ये तो हमारा तमिलनाडु का है, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। तो देख रहे हो एक क्वेश्चन है और मैंने आपको चारों ऑप्शन क्लियर कर दिया है, तो 4 स्टेट के आपको पता चल गए, ठीक है। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ असम। असम के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है?
तो देखो मैं इसी में आपको बताने चलता हूँ, चारों और दे रखे हैं और चारों बताऊंगा और आठों आपके जो भी शास्त्र लिखते हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपको 2 क्वेश्चन के जरिए। बनने के लिए 8 के 8 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 2 क्वेश्चन के जरिए पूरे 8 के 8 क्लियर करा दिया। तो इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला दे रखा है मोहिनी अट्टम और कथकली। तो ये दोनों ही किसके हैं? हमारे केरल के हैं। तो जो हमारा केरला राज्य है उसके है ये। हमारा सत्रिया, सत्रिया किसका है? असम का, असम राज्य का है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ओडिसी, ओडिसी किसका है? उड़ीसा का। तो ओडिशा का क्या है हमारा? वैसे फिलहाल अब उड़ीसा ऐसे लिखने लग गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो 8 मैंने आपको बताए थे, 8 क्लासिकल डांस है और 2 क्वेश्चन के जरिए मैंने आपके 8 के 8 क्लियर कर दिए हैं। कौन से हैं? तो मोहिनी अट्टम, कथकली, सत्रिया, उड़ीसी। सत्रिया किसका है? आपका असम का है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को हो सकता है आपसे घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, उन्हीं पर अब गौर करने वाले हैं हम। तो देखिए जरा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो मैं आपके लिए लाइव आऊंगा, बिल्कुल, ठीक है। तो इसी वजह से मैं अभी, क्योंकि वो फीचर ढंग से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है ज्यादा ज्यादा शेयरिंग कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? क्या कमल है, बी अशोक स्तंभ, अशोका पिलर है, या सारनाथ है, या फिर बोधि वृक्ष है? तो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं इमेज के जरिए। तो ये क्या है हमारा नेशनल एम्ब्लम? क्या है? अशोका पिलर, यानी कि अशोक स्तंभ है, ठीक है। तो अशोक स्तंभ क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो आपको हमारे कॉइन्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। मंत्रियों की गाड़ियों पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस तरीके से हमें ये देखने को मिल जाता है। कई बार जो डिफेंस में पोस्ट होती है उन पर भी मिल जाता है, हमारे कंधे पर भी, ठीक है। बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ये तो सबको पता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है हमारा? तिरंगा। लेकिन पेपर में क्या तिरंगा पूछेगा आपसे? इतना इजी नहीं पूछ लेगा, ठीक है। ट्राई कलर, बच्चे को पता है ये, तो ये तो नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो क्या पूछा है आपसे? नेशनल फ्लैग की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1:2 अनुपात है, 2:3 है, या 3:3 है, या 3:2 है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 3:2। 3:2 इसकी क्या है? लंबाई और चौड़ाई है। अब इसके अलावा इसमें कलर पूछ लेंगे। तो फर्स्ट पर क्या है हमारा? केसरिया, फिर सफेद, फिर हरा, ठीक है। और ये क्या है हमारा? अशोक चक्र, जिसमें क्या है? कितने स्पोक्स है? ये 24 तिल्लियां हैं। 24 क्या है हमारे? स्पोक्स, ठीक है। व्हील्स भी कह सकते हो आप। तो ये चीजें हैं इसके जरिए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु कंपोज द नेशनल एंथम जन गण मन? एक तो यही बन गया कि हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय गान का नाम है जन गण मन। अब उसकी रचना पूछ ली है, किसने करी है उसकी रचना? बंकिम चंद्र चटर्जी ने करी है, बी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है, सी केशव चंद्र सेन जी ने की है, या डी डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने की है? तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको जो रचना की गई है, एक तो ये क्या था? बंगाली भाषा में था,
ठीक है। और इसकी जो रचना की है वो करिए हमारे ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है? विक्रम संवत, शक संवत, ग्रिगोरियन कैलेंडर या फिर क्रिश्चियन कैलेंडर। भारत में कौन सा यूज हो रहा है उसमें पूछा जा रहा है आपके लिए। तो क्या भारत में विक्रम संवत होता है? नहीं। भारत के अंदर ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज होता है। देखो, जो हमारा आज जो डेट है उसके हिसाब से तो हम इसी को यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, क्रिश्चियन कैलेंडर नहीं। लेकिन जो भारत का राष्ट्रीय है वो हमारा है बी ऑप्शन, शक संवत। तो जो हमारा शक संवत है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शक संवत जो हमारा है, यानी कि इसकी जो पहला महीना होता है वो किसका होता है? चैत्र का। कब से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है? तो इसकी मानी जाती है 22 मार्च। इसलिए हम 22 मार्च को अपना नववर्ष मना लेते हैं। ठीक है, 22 मार्च सरकारी कार्यालयों में यूज होता है ये। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेटिव है आपका, शक संवत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज्ड वंदे मातरम सॉन्ग। तो वंदे मातरम सॉन्ग कब, या फिर सॉरी, वंदे मातरम सॉन्ग जी गीत की रचना किसने की? ए बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, राजा राम मोहन रॉय ने, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, आपसे अभी से पहले क्या पूछा गया था? नेशनल एंथम। आप पूछ लिया भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये तो सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। लेकिन किसने रचना की थी? तो ये करी थी हमारे ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और भारत के अंदर इसको क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा भारतीय संसद के अंतर्गत जब इसका एंड हो रहा होता है तब इसको गाया जाता है, यानी कि भारतीय संसद को जब आहूत किया जाता है तब इसको हम सॉन्ग को गाते हैं, और स्टार्टिंग में हमारा नेशनल एंथम को गाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है, पिकॉक। तो ये तो हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन यहां क्या पूछा गया है आपसे? नेशनल साइंटिफिक नेम पूछा गया। साइंटिफिक नेम क्या पिकॉक है? ये तो नहीं है भाई, ये तो हमारा है। वो पिकॉक का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। पीएन है? नहीं। पेवोन क्रिसमस या पेविन रेविन बर्ड, तो क्या है? तो जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, पेवोन क्रिसमस। यानी कि पिकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है हमारा? पवन क्रिसमस। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं पर भी नोट डाउन कर रहे हो तो उसको नोट डाउन कर लो। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन नेशनल एनिमल। तो भारत का राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पहले तो भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन सा? तो वो तो हमारा क्या है? टाइगर, बाघ या फिर चीता भी कह सकते हो। ठीक है, तो वो चीज है। अब उसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया है आपसे, क्या लियोपर्ड है? लियोपर्ड तो नहीं है। टाइगर नहीं, टाइगर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी पशु है। ठीक है, लेकिन आपसे साइंटिफिक नेम पूछ लिया, क्या लॉयन टिग्रिस है या पैंथेरा टिग्रिस है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, पैंथेरा टिग्रिस। इसका टाइगर का हमारा क्या है? साइंटिफिक नेम है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा टाइगर प्रोजेक्ट, जिसमें हमने टाइगर को बचाने के लिए किया गया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो 1973, 72 भी ऑप्शन में दिख जाएगा, बाकी 1973 आपका करेक्ट है। तो ये वेरी कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया।
भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बताइए। ए, इसमें हो सकता है पीपल थोड़ा सा उलझे, पीपल, बी तुलसी, सी बरगद, डी अशोक वृक्ष। ठीक है, पीपल, क्या पीपल है, क्या तुलसी है, या बरगद बेनियान ट्री है, या अशोक। तो क्या है इसका करेक्ट? और ये क्या लिखे हुए, ये इनके साइंटिफिक नेम है। तो देख रहे हो, 4 आपके क्वेश्चन यहां पर भी तैयार हो गए। आपसे पूछ लिया जाएगा तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप क्या बताओगे? ऑसीमम टेन्यूफ्लोरम। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि पीपल का साइंटिफिक नेम क्या है, तो क्या बताओगे? फीकस रेलिगेशा। अगर आपसे बेयार का, बरगद ट्री का पूछ लिया जाए तो फीकस बेंगालेंसिस। और अगर आपसे अशोक वृक्ष का पूछा जाए तो सराका अशोका। तो ये भी आपके 4 क्वेश्चन यहां पर तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? हमारा जो नेशनल ट्री है वो है हमारा बरगद, बनियान ट्री। तो कौन सा है हमारा? बनियान ट्री, बरगद का। उसका साइंटिफिक नेम क्या है आपका? फीकस बेंगालेंसिस। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन नेशनल रिवर एंड एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? अच्छा, ये ऑप्शन में नहीं दिया है मैंने राष्ट्रीय नदी, ठीक है, उससे रिलेटेड ही है। तो नेशनल रिवर हमारी कौन सी है? हमारी गंगा। ठीक है, तो मां गंगा जो कहां से निकलती है? आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां है गंगोत्री ग्लेशियर? आपका यूके, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। इसकी लेंथ कितनी है? बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास के अंतर्गत। तो इसकी लेंथ कितनी थी? 2225 किलोमीटर लंबाई, 2225 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये है। तो नेशनल गंगा क्या है हमारी? नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा है। इसको कब नेशनल रिवर घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आई थिंक 2008 में। ठीक है, तो 2008 में किया गया था। अब इसमें जलीय जीव का नाम बताना, यानी कि जो हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, क्या फिश है? शार्क, सी ऑप्शन है आपका, गैंगेटिक डॉल्फिन, या फिर डी ओनली डॉल्फिन। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा? सी ऑप्शन, गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, तो गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है? इसकी हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? सुसु। हाँ, वो वाला नहीं है भाई, इसका नाम है। ठीक है ना, गैंगेटिक, इसका पेट नेम है सुसु। ठीक है, और ये गंगा के अंदर पाई जाती है। और एक खास बात है, जहां पर भी गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन, उसका पानी क्या होता है? फ्रेश माना जाता है। तो वहीं पर ये रहती है आपकी। ठीक है, अब इसको कब करा गया था? तो इसको किया गया था 2009 में। 2009 में इसको क्या किया गया था? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए रहने वाली है। फिर बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, नेम द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। देखो, वहां पर आपसे पूछा था नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यहां पर नेशनल हेरिटेज एनिमल पूछ लिया है। आपका राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम बताइए। ठीक है, तो ए हाथी, बी बाघ, सी गाय, डी शेर। तो ये क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, हाथी। हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है? एलिफस इंडिका। वैसे नॉर्मल तो आपको पता ही है, एलिफेंट। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम क्या है? एलिफस इंडिका। तो इस तरीके से मैंने क्या करा है, आपको जितने भी साइंटिफिक नेम है हमारे नेशनल सिंबल्स के, उन सबके बताए हैं। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी वीडियो रही बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। जो भी चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबाकर सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो भी जीके जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने जनरल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।